हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 to 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और 1 to 9 चैप्टर्स है जिसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए आपके सिलेबस से, ताकि और इजी बना दिया है इस बार आपके लिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक को प्रिपेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में से प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा जो थियोरी के क्वेश्चंस है ये यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस भी बहुत बार पूछा गया। आपने यूनिट टेस्ट के पेपर्स भी चेक किए होंगे, तो ये कंसेप्ट हमेशा पूछा जाता है। शायद 1 मार्क 2 मार्क्स में या डिफरेंस में ये पूछा जा सकता है। तो आप एक बार कंसेप्ट ज़रूर कीजिएगा क्लियर, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ताकि किसी भी फॉर्म में कितने भी मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछे आप अच्छे से उसे कवर कर सकें। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की जो मेथड्स है वो एक बार आप देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में से सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, एक ये वाला टॉपिक। और लास्ट यहाँ पर है प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा, कि प्रिकॉशंस कौन सी हमें यहाँ पर अडॉप्ट करनी चाहिए जब सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं। और एक और टॉपिक है, वो आप अगर सिर्फ एक बार रीड कर लें तो भी यहाँ पर चलेगा, जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, बट बिफोर दैट आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डिक्लेरेशन अभी तक गवर्नमेंट से ऑफिशियली नहीं आए हैं, बट बहुत सारे स्कूल्स ने अपने डिसीजंस ले लिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करने का उन्होंने डिसाइड किया है। और कुछ स्कूल्स ने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया, यानी ऑफलाइन रखेंगे बट पोस्टपोन किया है। कुछ आगे डेट्स उन्होंने अभी तक नहीं दी है। तो आप भी अपने स्कूल से अपडेट्स लेते रहिए, बट जो प्रिपरेशन है वो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्ज़ाम्स तो होगी चाहे वो किसी भी तरह से ली जाए, बट आपको अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है। अब एंड यहाँ पर जो लास्ट टाइम आ चुका है एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने का, इसलिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। कोई डाउट्स लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि लाइव लेक्चर्स दे सकूँ फॉर अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ताकि आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकूँ। और वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, सारे चैप्टर्स के फुल सॉल्यूशन अपलोडेड है। अगर आप थियोरी के भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के, तो वो भी मैंने अपलोड किए थे। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा स्टार्टिंग से स्टैटिस्टिक की। और जिन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम चालू हो चुकी है या फिर यहाँ पर उनकी एग्ज़ाम रनिंग है, तो उन लोगों के लिए अभी उनके स्कूल्स ने कोई अपडेट्स नहीं दी होगी कि एग्ज़ाम्स आगे क्या करना है। तो वो लोग तो अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट कर लीजिएगा स्टैटिस्टिक की, अगर नहीं की है तो एक बार देख लेते हैं चैप्टर 2 से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थियोरी कौन सी हो सकती है। पहले वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर से आप एक बार थियोरी अच्छे से देख लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस थियोरी में या फिर MCQ में पूछे जा सकते हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी एक बार समझ लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इनमें से नहीं आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या MCQ में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है। और प्रैक्टिकल सम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको टेबुलेशन के सम्स करने हैं, बाकी सारे सम्स निकाल दिए गए, राइट। जो भी ग्राफिकल मेथड्स थी जिसमें आपको पाई चार्ट बनाने होते थे, ये सारे यहाँ से रिमूव कर दिए गए। पिक्टोग्राम्स और वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ टैबुलेशन करना है, जिसके लिए आप एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करके देख सकते हैं, एज वेल एज इलस्ट्रेशन 19, 20, 21 एंड 22। इन सभी की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए और सम्स चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा सम्स प्रोवाइड करूँगी कि आपका टेक्स्चुअल पार्ट अगर कंप्लीट हो जाए, फिर भी अगर आप और किसी सम्स की इसी तरह के इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सेंड कर सकती हूँ या फिर अपलोड कर सकती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स मैं आपको सेंड करूँगी, राइट। तो टैबुलेशन के ही सिर्फ क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल सम्स फ्रॉम चैप्टर 2 पूछे जाएंगे, बाकी सब कुछ यहाँ से रिमूव कर दिया गया। और थियोरी की IMP मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ।
चैप्टर 3 का रिड्यूस सिलेबस देख लेते हैं, जो कंबाइंड मीन और वेटेड मीन के सम्स है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था स्टैटिस्टिक में से जो रिड्यूस सिलेबस है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद उस वीडियो को ना देखा हो, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल में कि रिड्यूस सिलेबस करने के बाद आप क्या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेटेड मीन और कंबाइंड मीन यानी एक्सरसाइज 3.2 कैंसिल कर दी गई है, इसलिए 3.2 की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। फाइंड मोड विथ हिस्टोग्राम यानी ग्राफ बनाकर, हिस्टोग्राम बनाकर आपको मोड फाइंड करना होता था, उस हिस्टोग्राम से ये भी कैंसिल कर दिया है। ओवरऑल आपको चैप्टर 2 और 3 से कोई भी ग्राफिकल मेथड नहीं पूछी जाएगी, इसलिए इसके अलावा और कोई चैप्टर्स में ग्राफिकल मेथड नहीं है, तो कोई भी ग्राफ आपको प्रिपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। इसका कुछ थियोरी पार्ट पूछा जाता था, लास्ट टॉपिक में ही आता था, बट ये भी रिमूव कर दिया गया। तो इसके अलावा चैप्टर 3 से जो भी है वो आपको पढ़ना ही होगा। सारी जो एक्सरसाइजेज है, इलस्ट्रेशन है, वो एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए, बिकॉज चैप्टर 1 to 5 का वेटेज 75% होगा। जो 6, 7, 8, 9 ईजी लगते हैं चैप्टर्स, उनका वेटेज भी कम है, इसलिए हाईएस्ट वेटेज 1 to 5 चैप्टर्स का होगा। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स आपके एक दिन में हो जाएंगे कंप्लीट। अगर आप सारे वीडियोस ही देख लेंगे हमारे चैनल पे अपलोडेड, तो आपको समझ आ जाएगा, बट 1 to 5 चैप्टर्स उनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैप्टर 3 पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर बाकी की जो फॉर्मूलाज है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था, ये जो 3.2 एक्सरसाइज है वो भी अपलोड की थी, बिकॉज तब तक रिड्यूस सिलेबस के बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी। तो आप ये सब प्रिपेयर मत कीजिए, जो रिड्यूस सिलेबस है बाकी का जो भी है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चैप्टर 4 यहाँ पर देख लेते हैं। चैप्टर 4 से रिड्यूस सिलेबस में एक्सरसाइज 4.1 आपको नहीं करनी है, रेंज जो फाइंड करनी होती थी उसके कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। मीन डेविएशंस जो 4.3 है वो भी नहीं करनी है, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा, बट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 4.6 यानी एक्सरसाइज 4.2, 4.4 और 4.5 ये 3 एक्सरसाइज करनी है, और 3 की 3 कैंसिल कर दी गई है। तो चैप्टर 4 भी अब इजी बना दिया गया, और इसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो बाकी की 3 एक्सरसाइज की प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि अकाउंट्स के IMP और OC के IMP, तो मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँगी, और मैं ट्राई करूँगी कि आपके और भी डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकूँ। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5। चैप्टर 5 से रिड्यूस सिलेबस यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। जो कंपैरिजन ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड और बोलीज मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि पहले कार्ल पियर्सन से स्क्यूनेस फाइंड करो, उसके बाद बोलीज से स्क्यूनेस फाइंड करो यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और बाद में उनको कंपेयर करो कि कौन सा यहाँ पर बेटर है, कौन सी मेथड से फाइंड करना। तो जो कंपैरिजन है वो कैंसिल कर दिया गया, बट कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कार्ल पियर्सन में सेट A और सेट B का डेटा दिया होता है और उनको कंपेयर करने को कहा गया होता है, तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट आप दो मेथड्स को यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, 1 या 2 ही क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में शायद, बट इलस्ट्रेशन में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो सारे कैंसिल कर दिए गए। बाकी का आपको कंप्लीट चैप्टर 5 पढ़ना है। जैसे कार्ल पियर्सन मेथड में 2 फॉर्मूला है, एक मोड यूज़ करना होता है स्क्यूनेस में, और एक बार मीडियन यूज़ करना होता है, राइट। जब मोड इनडिफाइंड होता है तब हमें मीडियन वाली फॉर्मूला यूज़ करनी होती है, और बोलीज मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, उसी से आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा। बोलीज मेथड में बहुत बड़ा टेबल भी नहीं बनाना होता है, आपको सिर्फ CF का कॉलम ऐड करना होता है, और उसके बाद Q1 Q3 फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं, और बोलीज मेथड से स्क्यूनेस फाइंड हो जाती है। अगर अभी भी आपको डाउट्स रह रहे हैं स्टैटिस्टिक में कि 3rd, 4th और 5th चैप्टर में मेनली कौन सी फॉर्मूला कब यूज़ की जाती है, कौन से सम में शॉर्टकट मेथड कब यूज़ की जाती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अपने डाउट्स जो सम में डाउट हो वो भी अभी से बता दीजिए, ताकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हुए तो मैं एक ही बार लाइव लेकर सभी के डाउट्स एक साथ में क्लियर कर सकूँ, राइट। तो
वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 में से जो रिमूव्ड सिलेबस है वो मैं आपको पहले बता दूँ, वो है 6.3 एक्सरसाइज जो बाइनोमियल एक्सपांशन की है। बहुत सारे स्कूल्स ने वो एक्सरसाइज कंप्लीट अभी समझाई है बिकॉज वो 12th स्टैंडर्ड में यूज़फुल रहने वाली है, बट वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी 6.3 बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली। तो आपको जो पढ़ना है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो। और थर्ड वाला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है रैंक ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। तो इस पर भी मैंने एक इंडिविजुअल अभी एक वीडियो अपलोड किया था किस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं रैंक ऑफ वर्ड। तो आप एक बार ज़रूर ये पढ़ लीजिएगा। 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स बहुत ईजी है। आप एक दिन में इनफैक्ट आप 3 to 4 आवर्स में ये पूरे 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, बट इनका वेटेज इतना नहीं होगा। वेटेज जो होगा वो 1 to 5 चैप्टर्स का 75% वेटेज रहने वाला है। नेक्स्ट 7, 8 और 9 चैप्टर्स में से जो रिड्यूस सिलेबस है वो मैंने वीडियोस में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप ज़रूर वीडियोस देखिएगा। और बाकी रिड्यूस करने के बाद जो भी बचता है उस चैप्टर्स में तो वो आपको कंप्लीट पढ़ना ही होगा। उनमें IMP कुछ नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आप जल्दी से उन्हें कवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं। IMP क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दूँगी OC और अकाउंट से। तो फ्रेंड्स, प्रिपेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।